शाक्स, क्या आप बता सकते हैं ये एप्पल अंदर से कैसा है? अच्छा है या खराब है, कच्चा है या पका हुआ है? किसी के लिए भी ये बता पाना कि एक फल अंदर से कैसा है बहुत ही मुश्किल है। हमारे देश में हर साल 92,000 करोड़ रुपए का सामान खराब हो जाता है सिर्फ ये जानकारी ना होने के कारण। तो क्या किया जा सकता है? कैसे मदद की जा सकती है व्यापारियों की, किसानों की, ताकि वो सही निर्णय ले पाएं कि कौन सी फल और सब्जी कब तक टिकेगा, किसे आज बेचना है, किसे कल, किसे 2 हफ्ते बाद। इस समय ये सारे के सारे निर्णय तुक्केबाजी पे चल रहे हैं। हमारा डिवाइस Q-Scan एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, कंप्लीटली मेड इन इंडिया। ये 95% एक्यूरेसी के साथ आपको बता सकती है कि आपके फल और सब्जी अंदर से कैसे हैं। आपको काटने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीटली नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड। तो शख्स, आपको कैसा लगता है कि ये एप्पल दोनों कैसे हैं? दोनों ठीक लग रहे हैं। ये डिवाइस एक सिंगल क्लिक से काम करती है। क्लिक के बाद इसमें या तो लाल बत्ती जलेगी या हरी बत्ती जलेगी। हरी बत्ती का मतलब है कि फल अंदर से अच्छा है, फ्रेश है एंड गुड टू ईट है। लाल बत्ती का मतलब है कि ये अंदर से सड़ चुका है। एज यू कैन सी इसमें रेड लाइट आई है, मतलब ये अंदर से बैड है। इसमें भी बैड लाइट आई है और ये अंदर से खराब है। तो एक और भी चेक कर लेते हैं। इसमें ग्रीन लाइट आई है, मतलब ये अंदर से काफी अच्छा है। तो चलिए अब काट के देखते हैं ये फल ये अंदर से कैसे हैं। मैं जरा आया तो वहाँ पे देखता हूँ। हाँ प्लीज। तो आप देख सकते हैं ये इसमें लाल बत्ती आई थी, ये अंदर से खराब है। एंड इसमें हरी बत्ती आई थी, तो आप देख सकते हैं ये अंदर से बिल्कुल अच्छा है। इसको ट्राई करते हैं। हाँ, इसके साथ साथ हमारा डिवाइस ये भी बताता है कि इसकी मिठास कितनी है, अंदर से कितना मीठा है। ब्रिक्स है 14.12। ब्रिक्स होता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में टोटल सॉल्युबल शुगर कंटेंट। ये एक बार ये डिवाइस अनुपम पे लगा के देखेंगे मिठास है या इतनी आसानी से थोड़ी बता रही है। अंदर से सड़ा हो या नहीं, अच्छा ये नहीं कहा। ये केले पे भी होता है? केले पे हम डिफरेंट मिठास नहीं बताते। ट्राई करते हैं। ये क्या? केले के लिए ये इसमें स्टेज बता रहा है, तो इसने बताया कि ये स्टेज 7 है एंड रिजेक्टेड स्टेज है बिकॉज ये बहुत ही ओवर राइप हो गया। मैं तो फिर भी खा जाता हूँ ऐसे केले। थैंक यू शख्स। ये जो बिजनेस है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, ये बहुत लो मार्जिन बिजनेस है। Yes. तो आप लोग दोनों कैसे मिलके आपने कहा चलो ये बहुत बड़ा कठिन काम साथ में करते हैं? हम लोग मिले थे 3 साल पहले। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हुई है मैंने। IoT के काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं मैंने। उसी में एक्सपर्टीज़ है मेरी अराउंड 10 साल की। जब मैं सृष्टि से मिली, सृष्टि PhD की हुई है उन्होंने कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में, प्लस स्पेसिफिकली स्टडिंग फूड डेटा। और हमने देखा कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो हमें ये समझ आया कि प्रॉब्लम में बहुत बड़ा रीजन यही है कि पता ही कुछ नहीं है। लेकिन इससे तो वेस्टेज बढ़ेगा, कम कैसे होगा? जैसे वो केला था, मैं तो खा लेता 5 ऐसे केले। अभी मैंने वो मशीन लगा दी, कहता है अंदर से खराब है, मैं फेंक दूंगा 5 नहीं 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 नहीं, आप फेंकेंगे नहीं, आप आज खाएंगे, किसी और के लिए नहीं भेजेंगे, दुकान पे नहीं रखेंगे। तो वो आप आज बेचेंगे और उस रेट पे बेचेंगे जिस पे आज बेच देना चाहिए। थैंक यू। केला थोड़ा खराब होता है, हम मतलब जिस माइंडसेट से आया है, केला ऊपर से तोड़ के खा लेंगे, सेब टेस्ट कर लिया, नहीं है तो दूसरा खा लेंगे। इसके लिए मैं मशीन पहले लाऊंगा। क्या ये हैबिट फॉर्म हो रही है लोगों की? एक्चुअली आपने बहुत सही चीज बोली। IoT में एक कहावत भी है, जस्ट बिकॉज यू कैन डू इट डोंट डू इट। तो वो जरूरी नहीं है करना, इसलिए ये अभी हम कंज्यूमर्स को नहीं बेच रहे हैं। तो ये आप किसको बेच रहे हो? मेन रिटेलर्स, एक्सपोर्टर्स, होलसेलर्स। कितने रिटेलर और कितनी मशीन और कितना वो होगा कि 400 करोड़ की वैल्यूएशन, मतलब आप समझ रहे हो? अब आपको उसको प्रूव करना है हमें कि वो 400 करोड़ क्यों है। यस। आप दोनों में कौन क्या दिखता है? रूबल मोर ऑफ द बिजनेस साइड एंड मार्केट साइड देखते हैं। आई एम CTO, मैं मोर ऑफ डेटा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट देखती हूँ। पहले तो सृष्टि, आप प्रेग्नेंट है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आर यू कंफर्टेबल? यस, आई एम ऑल ओके, वंडरफुल। मेरा एक प्रश्न है कि ये प्रोडक्ट या ये टेक्नोलॉजी ग्लोबली अवेलेबल है, क्योंकि ये तो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। ग्लोबली ऐसे सिमिलर टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती है, बट कोई सोल्यूशन नहीं है। हम उसके पीछे इंटेलिजेंस ऐड कर रहे हैं एंड साथ के साथ हमने ये पूरा प्रोडक्ट एक्चुअली मेक इन इंडिया रखा है। स्पेक्ट्रोस्कोपी पे बेस्ड है ये वाला, नियर इंफ्रारेड।
वो वाले पे आपको फिर भी मिल जाएंगे। जो आर्टिफिशियल ऑल्फैक्शन यूज कर रहे हैं, विच इज सेंस ऑफ स्मेल, उसमें करंटली किसी का प्रोडक्ट नहीं है। पर आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है? रेवेन्यू मॉडल अभी हम टेकअप कर रहे हैं एज फुल QC फॉर कस्टमर्स। हम लोग पूरा का पूरा वेयरहाउस डिजिटाइज करेंगे एंड दे कैन रेंट इट आउट। तो ऑल फ्रूट्स, ऑल वेजिटेबल्स, ऑल मीट, पॉसिबिलिटी यस, डेवलप करना पड़े। अभी तक मेरे को आपकी प्राइसिंग, रेवेन्यू मेरे को ठीक से समझ नहीं आया। मेरे पास 100 किलो एक फ्रूट पड़ा है, या मेरे पास 1 लाख किलो एक फ्रूट पड़ा है। अब अगर मैं आपका सेंसर लगाऊंगा, आपको दोनों जगह सेम रेवेन्यू मिलेगा? नहीं, कैपेसिटी बेस्ड है। इफ यू वांट टू नो हम कितने प्राइस पे बेचते हैं, अराउंड 45 to 50 के हम अपफ्रंट ले रहे हैं अभी। इस डिवाइस का 45 to 50,000? यस, अगर सिर्फ ये डिवाइस दे रहे हैं तो। और उसके ऊपर आपको क्या? उसके ऊपर सर्विसेज हैं। तो अभी हम सिर्फ ब्रिक्स बता रहे हैं, जैसे इसने बताया, और ब्राउनिंग बता रहे हैं या स्टेज बता रहे हैं। अभी आप सिर्फ डिवाइस बेच रहे हैं? डिवाइस और एनुअल मेंटेनेंस ले रहे हैं। कितना रेवेन्यू था आपका लास्ट ईयर? तो हमने इस साल ही रेवेन्यू स्टार्ट किया है। वी वर प्री रेवेन्यू बिफोर दिस। इस साल अभी हम अराउंड 15 लाख का सेल कर चुके हैं। 15 लाख का सेल? देखो अभी मेरे को और चक्कर आने लगे। फिर भी 400 करोड़ का वैल्यूएशन। ये फाइनेंस भी एक चीज होती है। तो आपको ये 400 का नंबर किसने बोला? किसने बोला कि इसकी वर्थ 400 करोड़ है? पंडित जी ने। कैसे? हमने एक्चुअली अपने CA से भी डिस्कस किया है और हमने प्रोजेक्ट निकाल दो। एक चीज बताइए, आपके पास अभी कोई इन्वेस्टर है? हाँ, एग्जिस्टिंग? यस। तो हमने 2 राउंड्स किए हुए हैं। फर्स्ट हमारा आइडिया स्टेज पे था, प्री सीड, तब हमने अराउंड 1.8 CR उठाया था, एंड सेकंड राउंड अभी हमने 5 CR का क्लोज किया था। क्या वैल्यूएशन पे? 24 करोड़ की वैल्यूएशन। 24 करोड़ कब उठाई, कब आई? दैट वाज अराउंड दिसंबर जैन। तो जनवरी में आपको 24 करोड़ आया है वैल्यूएशन, उसका 24 का 400 हो गया, है ना? बात ठीक है। उस टाइम पे हमारा प्री रेवेन्यू थे हम। नहीं, पर प्री रेवेन्यू तो आप आज भी हैं। आपने 30 डिवाइस बेचे कुल मिला के, हैं तो आप अभी भी प्री रेवेन्यू। वैलिडेशन हो गई विद कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स। वन इज दैट जो नहीं थी उस टाइम पे। ना। मुझे लग रहा है ये मंच पे आप अपना प्रोडक्ट, अपना ब्रांड पॉपुलराइज करने आए। 30-35 डिवाइस बेचना कोई वैलिडेशन नहीं। अगर आपके पास 10 करोड़ 20 करोड़ के ऑर्डर होते तो अलग बात थी। वो सब हुआ नहीं है, क्योंकि ये जो डील है ये ना बराबर ये डील है ही नहीं। 1 करोड़ में 0.25%। आई एम सॉरी, मुझे आउट होना पड़ेगा और मेरी नाराजगी भी रहेगी। जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ जाती है और रह जाती है तो बस यादें। वैलेंटाइन डे पे मिला वो पहला गुलाब का फूल, ग्रेजुएशन सेरेमनी की वो स्पेशल हैट, और हमारे न्यू बॉर्न बेबीज की वो पहली तस्वीरें। लेकिन ये निशानियां जिंदगी भर टिक नहीं पाती। फूल मुरझा जाते हैं, हैट खो जाती है और तस्वीरें धुंधली पड़ जाती है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो जिंदगी भर टिकती है, और वो है हमारा DNA। DNA हमारे बालों में होता है, हमारे दांतों में होता है। बेसिकली हमारी बॉडी का सब कुछ DNA है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप अपने लव्ड वंस के DNA से एक खूबसूरत ज्वेलरी बना सकते हैं, तो क्या आप बनाना चाहोगे? What? Yes, there is something called DNA jewelry. और यही लेकर आज मैं आप सबके सामने आई हूँ। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है प्रीति मग्गो। मैं दिल्ली से हूँ और मैं लाई हूँ अपना ब्रांड मैजिक ऑफ मेमोरीज। मैजिक ऑफ मेमोरीज एक ऐसा अनोखा ब्रांड है जो आपके DNA को आर्ट फॉर्म में प्रिजर्व करके एक खूबसूरत कस्टम मेड ज्वेलरी बनाता है। उदाहरण के तौर पर, एक औरत की जिंदगी का सबसे खूबसूरत टाइम होता है उसके न्यूबॉर्न बेबी के साथ। वो उसके छोटे कपड़े, उसका अम्बिलिकल कॉर्ड सब कुछ प्रिजर्व करके रखती है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो कोई प्रिजर्व नहीं करता, और वो है ब्रेस्ट मिल्क, यानी माँ का दूध। लेकिन हम इन सब चीजों का इस्तेमाल करके
खूबसूरत ज्वेलरी बनाते हैं। इसके अलावा हम पेट डीएनए और ब्लड की ज्वेलरी भी बनाते हैं और लोगों के देहांत के बाद उनकी यादों को ताज़ा रखने के लिए मेमोरियल ज्वेलरी भी बनाते हैं। 2019 से अब तक हमने 500 से ज़्यादा ऑर्डर्स डिलीवर किए हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमारी वेबसाइट पे अप्रोच कर सकते हैं। मेरा विजन है कि डीएनए ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट हम सब तक पहुंचा सके और उनकी सुनहरी यादों को खूबसूरती के साथ कैद कर सके। तो जरा इसको समझाइए, ये डीएनए ज्वेलरी कैसे हुआ? मतलब बाल, दांत और इसमें क्या रिश्ता? व्हाट डू यू मीन बाय डीएनए? मतलब पेंडेंट के अंदर बाल है क्या? जी, पेंडेंट के अंदर बाल है, पेंडेंट के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड है, पेंडेंट के अंदर बच्चे का पहला दांत है और ब्रेस्ट मिल्क है। तो ये सब चीजें एक डीएनए है, तो इसलिए ये डीएनए ज्वेलरी है। तो एक काम करते हैं, इस पिच में थोड़ा प्रोडक्ट पहले देख लें। जी जी जरूर। उठाने में किसका क्या होगा इसमें? नो नो, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं, मेरे को कुछ नहीं होगा, मुझे पता है, लेकिन किसका क्या होगा इसमें? पर वैसे आपने डाला किसका डीएनए इनमें? ये मेरे क्लाइंट्स का। यार रख दो यार, कहाँ के उसके क्या होगा भाई? थैंक यू। ओ, ये वाले में बाल दिख रहा है। सॉरी, दैट इज बेबी का फर्स्ट बाल। मुझे नहीं देखना। तो इसमें ब्रेस्ट मिल्क है और ओ भाई साहब, अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड है। जी। एक बात सिर्फ साफ कह दीजिए आप, ये चॉकलेट्स में कुछ डीएनए है कि नहीं? नहीं, ये हमारी होममेड चॉकलेट्स है। यू आर श्योर, राइट? जी। ओके, थैंक यू। दिस इज हेयर एंड ब्रेस्ट मिल्क। ये रखो यार। You don't take this badly. जब मैंने मेरा काम शुरू किया था बहुत हंसते थे लोग मुझ पे। मुझे भी, मेरे पे भी बहुत हंसे थे। लेकिन आपने ऐसा क्या हुआ कि आपको प्रेरणा मिली कि इसको डीएनए ज्वेलरी बनाएंगे जब आपकी बेटी पैदा हुई? मैं पीयूष बंसल जी को बताना चाहती हूँ कि मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। Oh wow. That changes everything. Suddenly he likes this business. Congratulations. थैंक यू। और मैं ऑप्टिकल शॉप और मैंने आई हॉस्पिटल में भी जॉब किया है। और 2017 में मेरी बेटी जब पैदा हुई तो मैंने जॉब छोड़ा। जर्मनी में एक कॉन्सेप्ट मैंने इसको देखा, एक आर्टिकल पढ़ते हुए, जब आप बहुत ही बेहतरीन ज्वेलरी एक आर्टिस्ट बना रही है और वो बहुत फ्लरिश कर रहा है उनके कंट्री में वो बिजनेस, और मुझे वो ज्वेलरी पहले अपने लिए खुद के लिए चाहिए थी, बट वहाँ पे मुझे अपना ब्रेस्ट मिल्क भेजना और मेरे से ज्वेलरी बनवा के लाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा था। तो उस टाइम मुझे ये आइडिया आया क्यों ना मैं ये इंडिया में स्टार्ट करूँ। तो इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से कोर्सेज करे और अपनी रिसर्च करने के बाद 2019 अगस्त में मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। क्वाइट बोल्ड। वाओ। आपने और भी सोचा था कुछ करने को या सीधा आपने सोचा यही बेस्ट है? मेरा थॉट जब मैंने इसको पढ़ा उसके बाद कहीं और गया ही नहीं। कस्टमर जर्नी मुझे एक्सप्लेन कीजिए, एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है फ्रॉम ऑर्डर टू ऑर्डर फुलफिलमेंट? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे मैक्सिमम जो कस्टमर्स हैं वो इंस्टाग्राम से आते हैं। ओके, कितने फॉलोअर्स हैं आपके? 60,000। वाओ। एंड वो सब ऑर्गेनिक है। काफ़ी वीडियोस मेरी वायरल गई, तो उसके बाद आप वीडियोस हैं, कुछ दिखाएंगे हमें कैसे होता है? ये रेड पार्ट जो है वो शादी का थ्रेड है। ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें तो कुछ ऑकवर्डनेस है नहीं। बट वो चाहते थे कि मेरी कीपसेक में वो भी यूज हो, तो मैंने वो यूज करा। उसके बाद मैंने अम्बिलिकल कॉर्ड डाला। उसके बाद ये मैंने उसके अंदर वाइट कलर का, दिस इज ब्रेस्ट मिल्क, सो आई प्रिजर्व द ब्रेस्ट मिल्क। उसके बाद मैं इसके बाद ब्रेस्ट मिल्क को पोर करूंगी इसके अंदर, तो मैंने ये ब्रेस्ट मिल्क को पोर करा। इसको सॉलिडिफाई कैसे किया आपने? मेरे पास एक अपना यूनिक फार्मूला है जिसमें मैं ब्रेस्ट मिल्क को डिहाइड्रेट करती हूँ, उसके बाद उसको मैं रेजिन में ही कन्वर्ट करती हूँ। तो आपको नहीं लगा कि 3 साल में अगर सिर्फ 500 मेरे यूनिट्स बिके हैं, इन स्पाइट ऑफ हैविंग 60,000 इंस्टा फॉलोअर्स, मे बी इसका डिमांड नहीं है इंडिया में? डिमांड है, बट मैं ऑर्डर्स उतने नहीं ले पाती हूँ। मैं ये समझना चाह रहा था कि लोग तो एक बार आप ये दरवाज़ा खोल देती हैं कि यू कैन प्रिजर्व योर मेमोरीज, तो कुछ भी लेके आ जाते होंगे रिक्वेस्ट। जी। थोड़ा रेंज बताएंगी एंड डोंट होल्ड बैक। कोई एक्सट्रीम केस भी हो तो बता देना।
मेरे पास कुछ लोगों ने बोला कि आप स्पर्म प्रिजर्व कर सकते हैं। कुछ ने बोला कि आप पॉटी को प्रिजर्व कर सकते हैं। आप है ना बाहर जाके सबको बताइए कि शार्क्स नहीं है, ये एक स्कूल है, यहाँ बच्चे हैं, यहाँ एक हेड मिस्ट्रेस बैठी है। आपने स्पर्म वाली रिक्वेस्ट का क्या किया? ऑब्वियसली मना कर। भाई ब्लड ज्वेलरी। ब्लड इज ओके मैम, मैटरनल मिल्क इज ओके बट स्पर्म इज नॉट। नो। क्यों? जो ब्रेस्ट मिल्क है उसका जो केमिकल कंपोनेंट आप देखेंगे उसमें लिपिड्स है, फैट्स है, उसको प्रिजर्व करने का एक कम्प्लीटली डिफरेंट मेथड है जो मुझे आता है। जब स्पर्म के बारे में पूछा आपने एक शक्ल बनाई कि नो नो आई विल नेवर डू दैट, राइट? तो लेकिन देखा जाए तो अल्टीमेटली वो भी एक बॉडीली फ्लूइड है। मेरे पास इतने सारे रिक्वेस्ट में सिर्फ एक अकेला स्पर्म का रिक्वेस्ट आया तो मैं उसके लिए एक पूरी ज्वेलरी का एक लाइन क्यों बनाऊं? ठीक है, चलिए। ये मासूम सा, क्यूटी पाई सा, शरीफ सा, कुछ ऐसा ही चेहरा बनाते हैं ना लोग जो उधार लेने आते हैं। अबे भाई माफ कर दे। और जब आप अपने ही पैसे वापस मांगे तो वो कुछ ऐसे परेशान से दिखाई देते हैं। The worst photo you could have found. और कुछ दिन बाद वो बन जाते हैं गोगो क्राइम मास्टर नहीं, उधार मास्टर। और बोलते हैं आज पैसे नहीं, गो गो। हम आपको उधार देंगे, आप गायब हो जाओगे। उधार देने से आपकी नींद ही नहीं, आपके बाल भी उड़ जाते हैं। दे देता हूं ना यार, कहीं भागता जा रहा हूं क्या? ये बातें तो प्राचीन काल से सुनते आ रहे हैं। पर समझ नहीं आता ये बैंक्स बिना किसी सिक्योरिटी के कैसे लोन दे देते हैं यार? क्योंकि सभी बैंक्स के पास एक दोस्त है जिसका नाम है सिबल। जब भी आप किसी बैंक का लोन वापस नहीं करते हैं तो ये सिबल उनका दोस्त सारे बैंक्स को जाकर ये बता देता है कि अब इस इंसान पे दोबारा भरोसा नहीं करना है। आज मैं एक फाइनेंसर हूँ, एक दोस्त भी हूँ, मैं उधार लेता भी हूँ और उधार देता भी हूँ। पर शार्क्स, हमारे पास कोई ऐसा दोस्त क्यों नहीं है? तो शार्क्स, तारीख पे तारीख सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्रेडमेट अब लेकर आया है उधार की नई दुनिया। नमस्ते, मेरा नाम है गौरव कुंद्रा। मैं गौरव शर्मा, हम लुधियाना से आए हैं। आज क्रेडमेट पर 2,75,000 रजिस्टर्ड यूजर्स हैं जिन्होंने 1800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के वायदे क्रेडमेट पर लॉक किए हैं। आप क्या ड्रामा स्कूल में थे, कॉलेज में? सर ये पिछला सीजन 5-6 बार देख लिया तो सीख गए सर। क्या कमाल के एक्टर है यार ये। यार तुम में इन्वेस्ट करना पड़ेगा सिर्फ बातें करने के लिए है ना? साथ एटलीस्ट आपके पैसों के साथ साथ खून भी तो बढ़ेगा ना सर। हंसने से खून बढ़ता है? हाँ, बोलते तो है। अच्छा सॉरी। इनको दिमाग में खून की जरूरत है। काफी शुगर खाते हैं ना इसलिए। रोस्टेड। कब सीरियस हो कब मजाक कर रहे हो मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो आपका कोई प्रोडक्ट डेमो है? यस सर, क्रेडमेट यूज करना बहुत ही आसान है क्योंकि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से। आप बाईं तरफ देख सकते हैं ये रामलाल जी का फोन है और दाईं तरफ सेठ जी का फोन है। तो सेठ जी हैं आजकल बहुत एडवांस, रील्स देखते हैं, फेसबुक चलाते हैं। वो कहते मैं तो एडवांस तरीके से ही वायदा लूंगा। तो रामलाल जी सेठ जी के पास जाते हैं और सेठ जी पे जाके वो एक रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं 10,000 रुपए आपको इस समय और इस तारीख को वापस करूंगा। तो वो एक रिक्वेस्ट ऐसे एक सेंड करेगा सेठ जी को। अब सेठ जी बहुत एडवांस हैं, सेठ जी के इस फोन पे एक नोटिफिकेशन आएगा तो वो एक्सेप्ट रिक्वेस्ट पे जाएंगे। उसके बाद सेठ जी के पास जैसे एक सोना और प्रॉपर्टी के कागज होते हैं वैसे कि ओटीपी होगा। वो रामलाल जी को तभी देंगे जब वो एक हाथ से पैसे वापस करेंगे। तो रामलाल जी समय से पहले आएंगे, उनको पैसे वापस करेंगे और बोलेंगे सेठ जी मेरा ओटीपी दे दो। तो वो रामलाल जी जाके वो ओटीपी अपने फोन में जहां पे वो क्रेडिट रिक्वेस्ट थी उस पे जाके वो ओटीपी एंटर करेंगे तो वो उनका क्रेडिट ट्रांजैक्शन पूरा हो जाएगा।
अगर मान लीजिए रामलाल जी अपना OTP समय दिए हुए से पहले ही डाल देते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देने लग जाएंगे। अब ये ट्रांजैक्शन क्लोज होगी, रामलाल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, तो वो ऑन टाइम आना शुरू हो जाएगा कि रामलाल जी ने एक बार किसी के पैसे वापस दिए हुए हैं। अगर रामलाल जी बोल देते हैं मैं 2-3 दिन बाद वापस करूंगा तो वो रीशेड्यूल वाले बिहेवियर में आना शुरू हो जाएंगे। अगर रामलाल जी उनके पैसे खा जाते हैं पर उनके 2 साल बाद बच्चे याद दिलाते हैं कि डैडी आप डिफॉल्टर हो तो रामलाल जी जाएंगे, उनके पैसे वापस देंगे, OTP लेंगे और डिलेड एंड सेटल में आ जाएंगे। पर रामलाल जी अगर गाड़ी खरीदना चाहते हैं या अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहते हैं, पैसे वापस नहीं करना चाहते, तो वो डिफॉल्टेड में आ जाएंगे। और हमने इसमें मजे के लिए एक टाइमलाइन बनाया जिसमें हम डेली डिफॉल्टर्स अपडेट करते हैं। जरूरी नहीं है क्रेडिट वही यूज करेगा रामलाल जी या सेठ जी, आपके मोहल्ले में कौन लेटेस्ट डिफॉल्टर है आप टाइमलाइन पर देख सकते हैं। गौरव एंड गौरव, ये रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, आप किसी के बारे में ऐसा स्कोर डाल के कहीं डाल नहीं सकते। जो आप सिविल की बात कर रहे हैं वो बाकायदा लाइसेंस मिलकर रेटिंग एजेंसी बनाई जाती है और इसीलिए दुनिया में बहुत कम रेटिंग एजेंसी है, वो हेविली रेगुलेटेड है। तो क्या माजरा है, समझाइए ठीक से। सर अभी हम ना कोई वॉलेट है ना कोई पेमेंट ट्रांसफर ऐप के बीच में से कर रहे हैं, तो अभी हम RBI के दायरे में नहीं आते हैं। कभी भी मनी मैटर्स होता है ना तो RBI घुसता है, चाहे अभी घुसे या बाद में आए, एंड इट इज गुड टू बी गवर्न, राइट, बिकॉज पैसों का लेन देन हो रही है। सर अगर आप WhatsApp पे किसी को भेजते हैं कि मैंने तेरे से 10 करोड़ रुपए लेने हैं तो वो RBI की रेगुलेटरीज की तरफ नहीं आती, ये भी एक चैट बॉक्स की तरह ही आप मान लीजिए। सिर्फ आप इस पे अमाउंट लिख के भेज रहे हैं, इसमें लैंडिंग और बोरोइंग कुछ भी नहीं है ऐसा कि पैसा इसमें से जा रहा है। कैसे पैसे बनाते हैं? अभी हम फिलहाल KYC के चार्जेस ले रहे हैं, हमारे 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस पे KYC वेरीफाई किया है, उसके हम 50 रुपए चार्ज करते हैं जिसकी कॉस्टिंग आती है 5 रुपए। तो हमने इसी जनवरी से अपना रेवेन्यू स्टार्ट किया था, अब तक हमने 12 लाख रुपए जनरेट किया। पिछले महीने कितना किया? पिछले महीने 1,30,000। तो आगे चल के भी KYC से ही पैसे बनेंगे? कैसे पैसे बनेंगे? नहीं, आने वाले टाइम में तो हम पहले कैश बर्न मॉडल पे जाएंगे, जब तक 10 मिलियन। कैश बर्न मॉडल वो क्या होता है? अभी हम जो प्रॉफिट भी आएगा या कुछ भी हमें फंडिंग आता है, अभी हम हमें यूजर क्रिएट करने में ही लगाएंगे, यूजर को रिटेन करने में लगाएंगे, ताकि जो ट्रेडर है जो दिन में 20 बार उधार दे रहा है उसको एक एडिक्शन हो जाए। अब उसके बीच में हम एडवर्टीजमेंट से भी पैसे लेने शुरू हो जाएंगे कि बैंक एडवर्टीजमेंट करेगा रामलाल जी को, जब वो सेठ जी को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि रामलाल जी सेठ जी से पैसे मत लो, हम इससे भी कम ब्याज दर पे आपको पैसे देंगे। तो ये भी सबसे बड़ा रेवेन्यू मॉडल होगा। इट्स द राइट अप्रोच। कोई कंपनीज होती है जो नेटवर्क इफेक्ट्स पे बनती है, आपका बिजनेस ही पूरा नेटवर्क इफेक्ट्स पे बनेगा। जी सर। जितनी लेंडर्स होंगे, जितने बोरोज होंगे, जितना यूसेज होगा, उतना ज्यादा नेटवर्क बढ़ेगा। यस सर। 2.75 लाख में से कितने लेंडर्स हैं? आप क्लैरिफाई कर दीजिए उनके लिए। 2.75 लाख आपके एक्टिव यूजर नहीं है। आपने शुरू से लेके आज तक जो भी रजिस्टर करवाए हैं वो हैं। उनको पहले सही आंकड़ा बताइए कि पिछले महीने कितने एक्टिव यूजर्स हैं, फिर उनके सवाल का जवाब दें। जो अभी तक हमने एडमिन पैनल बनाया उसमें टोटल ट्रांजैक्शंस आती हैं या टोटल अराउंड कितने डिफॉल्ट। लेकिन आपके पास प्रोफाइल तो होगा कि ये जो 2.75 लाख रजिस्टर्ड है, अब वो आपके प्लेटफॉर्म पे बोरो करने आए हैं कि लेंड करने आए हैं? अभी वो एक यूजर ही है, अभी हम उसका एनालिसिस नहीं कर सकते कि वो बोरोवर है या लेंडर, क्योंकि हमने ये फीचर ही नहीं रखा। टोटल अभी कितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं पर डे? पर डे नहीं सर, अभी हमने एडमिन पैनल किया, अभी तक 1,17,000 हमारी टोटल ट्रांजैक्शन है।